डियर स्टूडेंट, अपने सांतत्य चल रहा था, पिछले वीडियो में भी पढ़ा था अपन ने। तो पिछले वीडियो में कंटिन्यूटी की डेफिनेशन पढ़ी थी, कंटिन्यूटी की कॉची डेफिनेशन और कंटिन्यूटी की हैनी डेफिनेशन पढ़ी थी। दोनों में कंपेयर भी किया था एक थ्योरम के द्वारा कि कॉची डेफिनेशन से जो कोई फंक्शन सांतत्य होता है वो हैनी की परिभाषा से भी संतत होगा, और हैनी की परिभाषा से यदि कोई फलन संतत है तो वो कॉची की परिभाषा से भी संतत होगा। उसके बाद आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे डिसकंटिन्यूटी और उसके प्रकार। तो डिसकंटिन्यूटी का मतलब ये है, यदि कोई फलन किसी बिंदु पर संतत नहीं है तो वह असंतत फलन कहलाता है। कौन कौन से प्रकार से संतत नहीं होता है फलन, तो उसके टाइप अपन पढ़ेंगे। तो पहले प्रकार की डिसकंटिन्यूटी होती है अपने असांततता, या इसको कहते हैं रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। इसमें ये होता है, यदि किसी फलन f(x) का किसी बिंदु x = a पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों तो बराबर हो, लेकिन उनका मान उस बिंदु पर फलन के मान के बराबर नहीं हो, तो वो कहलाती है अपने असांततता या रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। दोनों सीमाएं तो बराबर हो, लेकिन उन सीमाओं का मान उस बिंदु पर फलन के मान के बराबर नहीं हो, अर्थात fa + 0 = fa - 0 इज़ नॉट इक्वल्स टू fa, तो उस फंक्शन में रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होती है, अपने असांततता होती है। उसके बाद दूसरा प्रकार चलता है डिसकंटिन्यूटी का प्रथम प्रकार, या उसको कहते हैं साधारण प्रकार। तो इसमें ये, यदि किसी बिंदु पर फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही बराबर नहीं हो तो वो फलन असंतत कहलाता है, और उसमें प्रथम प्रकार की असांततता कहलाती है। द्वितीय प्रकार की असंततता पे जाएं अपन, तो द्वितीय प्रकार में यदि किसी फलन की किसी बिंदु पर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती हो, सीमा विद्यमान ही नहीं हो, ना तो लेफ्ट हैंड लिमिट विद्यमान हो ना राइट हैंड लिमिट विद्यमान हो, तो वो फलन उस बिंदु पर द्वितीय प्रकार की डिसकंटिन्यूटी रखेगा, या तीसरे प्रकार की डिसकंटिन्यूटी होगी उसमें। उसके बाद में आता है मिश्र डिसकंटिन्यूटी। मिश्र डिसकंटिन्यूटी में प्रथम प्रकार और द्वितीय प्रकार दोनों कंडीशन शामिल होती है, उसको कहते हैं मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी या मिश्र असांततता उसको बोलते हैं। इसके बाद इसमें पांचवा प्रकार और है, वो है अनंत असांततता। अनंत असांततता का मतलब ये है, यदि कोई फलन किसी बिंदु x = a पर लिमिट का मान अनंत रखता हो, या उस फलन की लिमिट क्या आती हो, इनफाइनाइट आती हो, तो वह फलन उस बिंदु पर डिसकंटिन्यूस होगा और उसमें इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट करेगी, अनंत असांततता होगी। इस तरह से पांच प्रकार है। तो पहले प्रकार में तो दोनों लिमिट बराबर हो सकती, मतलब पहले प्रकार से मतलब है अपने में तो दोनों लिमिट बराबर हो सकती है, लेकिन फलन पर उस बिंदु के मान के बराबर नहीं होगी। द्वितीय प्रकार के अंदर प्रथम प्रकार या साधारण प्रकार के अंदर दोनों लिमिट बराबर नहीं होगी। द्वितीय प्रकार के अंदर दोनों लिमिट ही विद्यमान नहीं होगी। मिश्र में प्रथम और द्वितीय दोनों कंडीशंस लगेगी, और अनंत में लिमिट अनंत होनी चाहिए, वो अनंत ऐसा। ये पांच प्रकार की डिसकंटिन्यूटी है। कुछ एग्जाम्पल से इनको समझा सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम से। तो पहला एग्जाम्पल अपन ने लिया f(x) = sin 1/x, जब x का मान नॉट इक्वल टू 0 है, और f(x) का मान 0 है जब ये नॉट इक्वल टू f(x) का मान 0 है जब x = 0 है। इस पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो सबसे पहले तो इसकी राइट हैंड लिमिट निकाली अपन ने f0 + 0, तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 + h फॉर्मूला है। अब 0 + h मतलब 0 के बराबर नहीं है, तो मान किस में रखेंगे, sin 1/x में। तो sin 1/h, h का मान यदि इसमें 0 रखते हैं, h का मान यदि इसमें 0 रखते हैं तो साइन अनंत, और साइन अनंत का मान -1 से +1 के मध्य में विद्यमान है, मतलब अद्वितीय नहीं है। अद्वितीय नहीं मतलब इस सीमा एग्जिस्ट नहीं करती है। इस तरह ही लेफ्ट हैंड लिमिट विद्यमान नहीं होगी, और इसी तरह राइट हैंड लिमिट विद्यमान नहीं है। इसका मतलब इस फलन में कौन से प्रकार की असांततता है, द्वितीय प्रकार की असांततता है। एक और एग्जाम्पल लें, f(x) = x e⁻1/x 1 + e⁻1/x, वही x नॉट इक्वल टू 0 पर, और 0 है जब x = 0 पर है। तो इसके लिए भी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, h टेंड्स टू 0 रखते हैं तो इसका मान 0 आता है।
राइट हैंड लिमिट निकालते हैं f0 + 0, तो यहाँ पर भी देख लो कैलकुलेशन करने के बाद इसका मान 0 आता है और फलन का मान भी कितना है, 0 है। तो तीनों चीज़ें बराबर है, f0 - 0, f0 + 0 और f0। जब तीनों बराबर हो तो उस बिंदु पर वो फलन क्या कहलाता है, अपने कंटिन्यूस फलन कहलाता है। इसमें जो सेकंड लिमिट निकाली है राइट हैंड लिमिट, उसमें थोड़ा ध्यान रखना, प्लस में आता है e⁻1/h और e⁻ अनंत का मान जो होता है इन्फाइनाइट होता है। तो e⁻ अनंत से बचने के लिए उसको e⁻ अनंत में चेंज करते हैं, इसलिए e⁻1/h कॉमन लेके और फिर इसमें लिमिट यूज़ करनी है। इस तरह अगर एक और एग्जाम्पल लें तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, जैसे f(x) = x - mod x/x, x ≠ 0, एक इसमें 1 है जब x = 0 है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पर 2 आ रही है, राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, 0 आ रही है। दोनों लिमिट बराबर नहीं है तो कौन से प्रकार की डिसकंटिन्यूटी होगी, इसमें प्रथम प्रकार की असंततता होगी। इस तरह से डिसकंटिन्यूटी अपन चेक कर सकते हैं सभी फंक्शनों की। और भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम दे रखी है, उन्हें सॉल्व करनी है। कोई भी प्रॉब्लम अगर दिक्कत हो तो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो। थैंक यू।